प्राकृतिक आपदा के कारण पहले ही प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के उद्योगपति परेशान हैं, क्योंकि आपदा के कारण सड़कें और पुल टूट चुके हैं और ना तो कच्चा माल बाहर से आ रहा है और ना ही तैयार माल बाहर भेजा जा रहा है, जिसके चलते उद्योगपतियों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा तानाशाह रवैया अपनाते हुए उद्योगपतियों पर एक और बड़ा बम फोड़ दिया है। उद्योगपतियों पर सरकार द्वारा बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते अब उद्योगपतियों को लाखों रुपए का अतिरिक्त बिजली बिल आ रहा है और उद्योगपति पहले ही परेशान चल रहे हैं। अब उद्योगपतियों द्वारा सरकार से बिजली दरों को वापस लेने की गुहार लगाई गई है और साथ ही चेतावनी देकर कहा गया है कि अगर सरकार ने बिजली दरों में भी बढ़ोतरी की गई है, जो उस फैसले को वापस नहीं लिया, तो उद्योगपति हिमाचल प्रदेश से अपने उद्योगों को पलायन करने को मजबूर होंगे, जिसके कारण सरकार पहले ही अपाहिज चल रही है। और अगर यहां से उद्योगपति उद्योगों को पलायन करते हैं तो सरकार वेंटिलेटर पर आ जाएगी। ऐसा दावा लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष हरबंस पटियाल का है। आपको बता दें कि आपदा के कारण नुकसान और सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली दरों को लेकर लघु उद्योग भारती द्वारा नालागढ़ के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पत्रकार वार्ता लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष हरबंस पटियाल की अध्यक्षता में की गई और पत्रकारों को संबोधित करते हुए हरबंस पटियाल ने कहा कि आपदा के कारण पहले ही रास्ते और पुल टूट चुके हैं और उद्योगपतियों के पास ना तो कच्चा माल आ रहा है और ना ही तैयार माल बाहर भेजा जा रहा है, जिसके चलते अधिक उद्योगपति पहले ही करोड़ों का नुकसान झेल रहे हैं। वहीं अब सरकार द्वारा बिजली दरों में बढ़ोतरी कर एक बम उद्योगपतियों पर और फोड़ दिया गया है, जिसके कारण उद्योगपति उद्योगों को ना सही ढंग से चला पा रहे हैं और ना ही उद्योगों को बंद करने का फैसला ले पा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से मांग उठाई है कि एक तो बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया जाए और दूसरी ओर सड़कों और पुलों की दशा को सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर काम करें, ताकि पहले की तरह सब कुछ साधारण हो सके और किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। आज लघु उद्योग भारती हिमाचल प्रदेश ने यहाँ नालागढ़ में कारा होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको पता है कि जिस तरह से त्रासदी पूरे प्रदेश में आई, उससे हमारा जो बीवीएन क्षेत्र है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और हमारा बीवीएन क्षेत्र के अंदर आज जो सिचुएशन है वो ये है कि कोई भी जो ब्रिज है जिसकी कनेक्टिविटी बीवीएन को है वो सब ब्रिज लगभग टूट गए हैं। रोड्स की हालत खस्ता है। इसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत प्रभावित हो रही है। हमारे लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ नहीं मिल पा रहा है और फिनिश गुड भी यहाँ से नहीं जा पा रहा है। अब पोजीशन ये हो चुकी है कि जिन लोगों की इंडस्ट्री 24 घंटे चलती थी वो इंडस्ट्री 8 घंटे पे आ गई है और जो लोग 8 घंटे यूनिट चलाते थे अपना, उनका लगभग बंद होने के कगार पे है। तो हम लोगों की आज जो प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि बीवीएन क्षेत्र में जो सड़कों की हालत और पुलों की हालत जो इस वक्त बुरी है, जो टूट चुके हैं पुल, उनके ऊपर सरकार बड़ी तीव्रता से काम करे और इस इलाके को, खासकर हमारे बीवीएन क्षेत्र की मैं बात करूंगा, कि इसको युद्ध स्तर पर इन कामों को करें ताकि हमारे जो इंडस्ट्री है जो परेशान हो रखी है इस वक्त वो सुचारू रूप से चल सके। इस संदर्भ में हमने वैसे माननीय नितिन गडकरी जी को भी लघु उद्योग भारती ने एक पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है और अनुराग ठाकुर जी से भी हमने उसमें गुजारिश करी है कि आप हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग भारती का है वो माननीय नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री है, उनसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि हमारे को शीघ्र ही उसका टाइम मिले, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी है क्योंकि आप जानते हैं कि लघु उद्योग भारती एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्रव्यापी संस्था है और सबसे बड़ी संस्था जो है उद्योगों की वो लघु उद्योग भारती है। तो अब हमारे जो लोग हैं
वो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो समस्या का निवारण हो। दूसरी जो समस्या आज है वो हमारी यहाँ पर पावर की है, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग उसको फेस कर रहे हैं। उस संदर्भ में हमारी इससे पहले बहुत सारी बातें हुई है, हमने उस पर विरोध किया है कि हिमाचल सरकार ने ईडी बढ़ाई है। हमारी ऊर्जा का विषय है, उसके ऊपर जो भी प्रदेश सरकार ने हमारी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को बढ़ाया हुआ है, उससे हर सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, मध्यम और बड़े वर्ग के जितने उद्योग हैं बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हर किसी के ऊपर 10,000 से लेके 15, 20, 25 लाख तक एक अतिरिक्त बोझ पड़ गया है, जिसको कोई भी उद्योग आज के समय में उठाने में सक्षम नहीं है। एक तो पहले ही जो त्रासदी थी उससे सारे उद्योग परेशान थे। हमें पहले गाड़ियां नहीं मिल रही थी, यूनियन से गाड़ियां नहीं कट रही थी, रास्ते सारे बंद थे, आने जाने के माल के, कच्चे माल के साधन नहीं थे। उसके ऊपर से जैसे होता ना, सरकार ने ऊपर से एक बम गिरा दिया उद्योगों के ऊपर। एक तो पहले ही ख़त्म थे, ऊपर से ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि अब हम ना तो चलाने की स्थिति में है ना बंद करने की स्थिति में है। अगर चलाते हैं तो भी नुकसान है, बंद करते हैं तो भी नुकसान है। अभी इस स्थिति में आके पहुंच गए हैं कि हमें कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा, या तो हिमाचल से उद्योगों को बंद करके कहीं और प्लान करना पड़ेगा, या फिर सरकार ने जो आज ये अपना एक डिक्टेटरशिप, तानाशाही वाला जो फैसला दिया है उसको उन्हें वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, उद्योग जब आपने यहाँ बुलाए थे तो आपने उनसे एक वादा किया था कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करें, प्रदेश सरकार आपको 6% से लेके 11% तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में आपको माफ़ करेगी। आपने पुराने जितने वादा किया था वो भी वापस ले लिया, नए उद्योगों से आपने इन्वेस्टमेंट करा ली, और जब आपको ईडी देने का समय आया तो आपने उसको बैकफुट पे चले गए। अगर प्रदेश सरकार ही अपने वादे पे कायम नहीं रहेगी तो वो बाकियों से क्या उम्मीद करेगी कि जो उद्यमी हैं वो अपनी बात पे कैसे कायम रहेंगे। हम प्रदेश सरकार के निमंत्रण के ऊपर यहाँ आए, प्रदेश सरकार की नोटिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया। लोगों ने 5 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की है अपने प्रदेश में। उद्योगों में 25% तक का इन्वेस्ट किया ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे छूट मिले, और आज प्रदेश सरकार ने उस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को वापस लेके मतलब एक तरह से उद्योगों की कमर तोड़ दी है। तो इस तरह की अगर तानाशाही सरकार करेगी तो बहुत जल्द हिमाचल से उद्योगों का पलायन होना शुरू हो जाएगा। और पूर्व में कुछ उद्योग जो बड़े अच्छे थे वो पलायन कर भी चुके हैं, ये सबके संज्ञान में ये बात है। अगर आज ही प्रदेश सरकार नहीं जागी तो बीबीएन जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का हब है वो बंद हो जाएगा, और प्रदेश सरकार जो पहले ही अपाइज है वो बिल्कुल वेंटिलेटर के ऊपर चली जाएगी। तो मेरा सबसे आह्वान है कि कृपया इस चीज़ को सरकार वापस ले और उद्योगों को जिंदा रखने के जो रास्ता है उस पर चले और उद्योगों को दोबारा जिंदा करें। धन्यवाद। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे रखी है नालागढ़ में, इसमें प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं पटियाल जी, इन्होंने कई विषयों पे वैसे उठा दिया है, और हमारे संजीव शर्मा जी ने भी, जनरल सेक्रेटरी जो है प्रदेश के, इन्होंने विषय उठा लिए हैं। लेकिन कुछ विषय हमारे ऐसे हैं जो बहुत बुरी हालत है। जो छोटी इंडस्ट्री है, MSME, उनके पास काम नहीं है। मतलब जो लोग 8-8 घंटे 10 घंटे फैक्ट्री चलाते थे वो लोग बंद होने के कगार पे है, 4 घंटे पे आ गए, और इंडस्ट्री की बहुत बुरी हालत है। तो हम लोगों के ऊपर एक और जो सरकार ने ये डाला है ईडी वाला बोझ, 13% से 19% कर दिया। हम तो वैसे हम लोगों ने सभी ने मिलकर यही बात करनी है भी इसको सरकार को वापस लेना चाहिए किसी भी हालत में। पहले ही इंडस्ट्री की हालत ख़राब है, और अगर ऐसे ऐसे बोझ मतलब डालते जाएंगे हमारे ऊपर तो आने वाले टाइम में क्या हालत होगा। बंद होने के कगार पे बीबीएन की सारी इंडस्ट्री हो जाएगी। मेरे आइडिया से हम लोगों की तरफ से जो भी इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए हम लिखेंगे, मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे, और बाकी देखो गवर्नर को लिखेंगे भाई इसको जो ये ईडी वाला चैप्टर है ये क्लोज होना चाहिए, बंद वापस लेना चाहिए इसको। 13 से जो 19% किया है उनको 6% ये इनको वापस लेना पड़ेगा, बस इसके ज़्यादा। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।